Hello students, welcome to everyone. Today we are going to start class 9th chapter 2 The Sound of Music by Deborah Cowley. इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं. हम यहाँ पर अभी फर्स्ट पार्ट का डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट, एवलिन क्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. एवलिन क्लेनी लिसन सुनती थी विदाउट साउंड को सुनती थी विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने. मतलब हमारे जो चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है कि एवलिन क्लेनी साउंड को सुनती थी बिना सुने हुए. मीन्स वो एक डेफ चिल्ड्रन थी. जो हमारी एवलिन क्लेनी है वो एक डेफ चाइल्ड है और एवलिन क्लेनी की स्टोरी इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब है. तो ये स्टोरी क्या है? दिस स्टोरी टेल्स अबाउट ए स्कॉटिश गर्ल नेम्ड एवलिन. दिस स्टोरी गिव्स इंस्पिरेशन टू दोज पर्सन हु आर डिसेबल्ड एंड गिव्स मोटिवेशन. ये हमें मोटिवेशन भी देती है कि हमें अपनी जो डिसेबिलिटी है उनको फाइट करना चाहिए. और डिसेबिलिटी जो एवलिन क्लेनी है उसने अपनी डिसेबिलिटी को फाइट करके becomes a most sensational music star in the world and becomes a figure of inspiration for not only those person who are disabled but also able ones. वो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी. और एवलिन जो क्लेनी है, डोंट लिसन, वो सुन नहीं सकती थी. हर लिसन कैपेसिटी कंप्लीटली किल्ड बट शी डजंट गिव अप. लेकिन उसने कोई उम्मीद नहीं छोड़ी. और उसके बाद उसने क्या किया? शी स्ट्रगल्स हार्ड एंड लर्न म्यूजिक एंड शी बिकम द मोस्ट सेंसेशनल म्यूजिक स्टार इन द वर्ल्ड. हम यहाँ पे एवलिन क्लेनी की स्टोरी को पढ़ते हैं. एवलिन क्लेनी की स्टोरी को कुछ पैसेज में डिवाइड किया गया है. हम उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. हमारा स्टार्ट चैप्टर कहाँ से होता है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन. यानी हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन. यहाँ पे एवलिन की बात है. एवलिन प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है और वो ट्रेन का वेट कर रही है. उसे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन की ओर जाना है और इसीलिए वो ट्रेन के लिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म पर वेट कर रही है. एवलिन की एज कितनी है? 17 ईयर्स. एवलिन की 17 ईयर्स है लेकिन वो अपनी एज से बहुत कम है. मतलब बहुत कम. जो उसकी फिगर अपीयरेंस है वो बहुत कम लग रही है क्योंकि वो बहुत ही स्लिम है, बहुत ही थिन है और अपनी एज जितनी भी बड़ी नहीं लग रही है, अपनी एज से कम लग रही है. और उसका फर्स्ट डे है यहाँ पे रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन के लिए. उसका फर्स्ट डे है इसीलिए उसे थोड़ा सा टेरिबल भी फील हो रहा है. उसके बाद हमारी स्टोरी चलती है फ्लैशबैक से. जो एवलिन का फ्लैशबैक है, एवलिन के फ्लैशबैक में उसका चाइल्डहुड, उसकी चाइल्डहुड की स्टोरी है जिसके अंदर हमें क्या बताया जाता है कि एवलिन जब 8 ईयर की थी तो उसकी मदर इजाबेल ग्लेनी एवलिन को पुकारती है. इसलिए पुकारती है, वो प्ले द पियानो, वो पियानो को प्ले करने के लिए उसको पुकारती है. बट शी डिडंट मूव, लेकिन वो मूव नहीं करती एवलिन. तो इससे पता चलता है कि एवलिन ने अपनी मदर की बात को नहीं सुना. बट शी कंसील्ड हर डेफनेस फ्रॉम हर टीचर्स एंड हर क्लासमेट्स. कुछ समय तक वो अपनी इस डेफनेस को अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से, अपने स्कूल टीचर से कंसील करती रहती है. लेकिन जब उसके मार्क्स डिक्लाइन होने शुरू होते हैं, जब उसके मार्क्स कम आने लगते हैं तो उसकी हेडमिस्ट्रेस उसके पेरेंट्स को कॉल करती है. और पेरेंट्स को कॉल करने के बाद पेरेंट्स से इस बात के लिए पेरेंट्स से सलाह की जाती है कि इसको कोई स्पेशलिस्ट से एडवाइस ली जाए. जो एवलिन है उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए. और स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद ये कंफर्म होता है एवलिन का कि उसकी जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज होने की वजह से जो उसकी हियरिंग कैपेसिटी है वो टोटली किल्ड हो गई है. और उसको ये भी एडवाइस दी जाती है कि या तो फिर कोई अपने ईयर्स में कोई हायरिंग जो मशीन होती है वो लगवा ले, या फिर उसे जो डेफ चिल्ड्रन का जो स्कूल है वहाँ पर उसको भेज दिया जाए. इस तरह से उसके पेरेंट्स उसके लिए डिसाइड करते हैं. लेकिन और एज ऑफ 11, जब 11 एज की होती है, जब उसकी डेफनेस कंफर्म हो जाती है, जो एवलिन की जो डेफनेस है वो पता चल जाता है. और उसके बाद लेकिन एवलिन क्या था कि एवलिन को क्या था, एवलिन का म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था और वो अपने म्यूजिक इंटरेस्ट को कंटिन्यू परस्यू करना चाहती थी. इसीलिए एवलिन के लिए सब कुछ ब्लैकआउट हो गया था. जब उसको ये पता चला कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है टोटली किल्ड हो गई है तो उसके लिए सब कुछ ब्लैकआउट था. लेकिन फिर भी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था और उसने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा. उसने यही सोचा कि मैं अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को परस्यू करूंगी. और उसके बाद उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था. जब उसने देखा कि एक गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, एक लड़की को उसने जाइलोफोन बजाते हुए देखा, उसकी भी इच्छा हो रही थी कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊं. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसकी मोस्ट ऑफ टीचर्स उसको डिस्करेज करते थे और उसको कहते थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती. बट एक कार्टूनिस्ट है रॉन कॉक्स जो टीचर है उसके,
म्यूजिक टीचर है रॉन कॉक्स, वो उसको उसकी स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी पोटेंशियल को पहचानते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं और इसके लिए वो 2 ड्रम्स लेते हैं और 2 ड्रम्स के ऊपर 2 लार्जर ड्रम्स के ऊपर वो 2 बीट्स करते हैं, जो लोअर बीट्स होती है और अपर बीट्स होती है। जो अपर बीट्स होती है वो उसको जो ड्रम पे बीट बजाने से पहले एवलिन को अवेयर करते हैं कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स बट लिसन ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। वो उसको कहते हैं तुम अपने कानों से मत सुनना बट इसके सेंस को अदर तरीके से समझने की कोशिश करना। जब वो जो बड़ा जो बीट बजाते हैं तो वो अपर पार्ट ऑफ जो उसकी बेस्ट है उसके अपर पार्ट से उस म्यूजिक को फील करती है, उस सेंसेशन को फील करती है। और जब वो लोअर बीट जो बजाते हैं, जो लो बीट जब वो बजाते हैं ड्रम के ऊपर, तो उस लो बीट को वो अपनी बेस्ट के जो लोअर पार्ट है उससे वाइब्रेशन सेंसेशन के थ्रू उसको फील करती है। तो अब उसको पता चल जाता है कि वो म्यूजिक को अपने बॉडी के हर ऑर्गन से फील कर सकती है, नॉट ओनली ईयर्स। केवल ईयर्स से वो म्यूजिक को, अब ईयर्स की तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो अपने बॉडी के ऑर्गन से उस म्यूजिक को फील करती है, वाइब्रेशन को, सेंसेशन को समझती है और किस तरह से अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती है। एंड नेवर बैक ऑन बोर्ड्स, और उसके बाद उसने लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और म्यूजिक में अपना बहुत बड़ा, उसने अपना जो अचीवमेंट थी वो बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शुरू होता है। उसके बाद जब वो एज ऑफ द 16, जब वो 16 एज की हो गई तो टूर द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने पूरा यूनाइटेड किंगडम का टूर कर लिया यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, जो किस एज तक, 16 एज तक, मतलब वो इतनी फेमस हो गई थी तब तक। और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो हमारे स्टार्टिंग में बात हुई थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, यहाँ पे वो जा रही है, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में उसने ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन के अंदर स्कोर हाईएस्ट मार्क्स, उस ऑडिशन के अंदर एवलिन क्लेनी ने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए इन रिकॉर्ड ऑफ एकेडमी। एकेडमी के अंदर अब तक सबसे हाईएस्ट मार्क्स एवलिन ने गेन किए। इसके अलावा जब एवलिन यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्मेंसेस करती थी, अब वो चाहती थी सोलो परफॉर्मेंसेस करना, और सोलो परफॉर्मेंसेस के लिए उसने 3 इयर्स का कोर्स किया और 3 इयर्स के कोर्स के दौरान भी उसने बहुत सारे मोस्ट ऑफ टॉप अवार्ड्स, बहुत सारे उसने अवार्ड्स गेन किए। और इसके अलावा इस टाइम तक बाय द एज ऑफ 16 शी प्लेड 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, वो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती थी। उसने अपने म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट था उसको इतना परस्यू किया उसने कि वो अपनी एज से, जो एज से ट्वाइस जो उसकी एज से होते थे उनसे भी ज़्यादा उसने मतलब म्यूजिक को सीखा, इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना सीखा, जो बड़े बड़े भी म्यूजिक जितने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट उसका फिर 2 आवर्स का डिस्कशन होता है, तो जो म्यूजिक जो फेमस म्यूजिशियंस हैं उनके साथ उस 2 आवर्स के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि एक भी वर्ड वो सुन नहीं पा रही हो, और वो बहुत ही फ्लोलेसली स्पीक कर रही थी, बहुत ही फ्लोलेसली बोल रही थी। उसका जो स्कॉटिश लैंग्वेज था, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, जर्मनी थी, फ्रांसीसी थी, हर लैंग्वेज को बहुत ही फ्लोलेसली स्पीक कर रही थी। इस बात पे वो कहती है कि जब तक मैं 11 इयर्स की थी मैं सुन सकती थी, लेकिन फिर भी जब 11 इयर्स की थी सुन सकती थी, तब भी ये एक्सप्लेन नहीं होता कि कोई भी इतना फ्लोलेसली इतने लैंग्वेजेस को स्पीक आउट कर सकता है। अपने 2 आवर्स के डिस्कशन में वो ये भी कहती है कि मुझे जो बीएड वाले जो पर्सन्स हैं वो अनईजी लगते हैं, क्योंकि हम केवल जो लिप्स के एक्सप्रेशंस है उससे नहीं समझ सकते कि सामने वाला क्या कह रहा है बात को समझने के लिए, क्योंकि उसकी हियरिंग जो कैपेसिटी थी वो टोटली किड थी, तो वो चेहरे के एक्सप्रेशन से ही समझती थी। तो वो बोलती है कि बात को समझने के लिए पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन जरूरी है, और इसके अलावा स्पेशली आइज के एक्सप्रेशन से समझा जा सकता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। और वो बताती है कि जहाँ तक म्यूजिक की बात है, म्यूजिक फोर्स माय स्किन चिकबोन्स इवन इन द हेयर, म्यूजिक तो मेरे पूरे बॉडी में है, मेरे हर ऑर्गन के अंदर म्यूजिक है। और म्यूजिक के लिए वो ये भी कहती है कि हर इंसान अगर अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी अपने किसी भी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो लाइफ में अचीव कर सकता है। 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज, रॉयल फिलहार्मोनिक जो सोसाइटी है उसको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला सोलिस्ट ऑफ द ईयर, उसको सोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इस अवार्ड के ऊपर जो फेमस कार्टूनिस्ट थे जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं, वो उसके इस अवार्ड की अचीवमेंट के बाद उसको बोलते हैं गॉड टेकन हर हियरिंग कैपेसिटी बट गिव्स बैक सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान ने उसकी हियरिंग जो कैपेसिटी थी वो ले ली थी, लेकिन उसको इन रिटर्न उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया था। व्हाट वी हियर शी फील, जो हम सुनते हैं वो फील करती थी
थी, मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे भी कहीं ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे से फील करती थी जो हम सुनते थे। इसके अलावा वो बहुत ही वर्कहॉलिक थी, बहुत ही ज़्यादा काम का पेशेंट था, उसको हर वक्त उसको काम करना पसंद था। इनफैक्ट जो फेमस म्यूजिशियंस होते थे, जो बड़ी बड़ी एज के म्यूजिशियंस होते थे, उनसे भी वो डबल काम करती थी, उसको काम करने का इतनी ज़्यादा उसको लगन थी। इसके अलावा फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, प्रिजन और हॉस्पिटल्स के अंदर भी अपने फ्री कॉन्सर्ट देती थी म्यूजिक के। इसके अलावा एक बीथोवन फंड है, वहाँ पे भी वो अपने को फ्री कॉन्सर्ट देती थी। बीथोवन फंड की एक एन रिचलिन है, वो एन रिचलिन कहती है उसके लिए, उसकी इन अचीवमेंट्स को देखते हुए कहती है, शी इज़ अ फिगर ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो डेफ चिल्ड्रन है उनके लिए वो बहुत ही इंस्पिरेशन है, बहुत ही मोटिवेशनल है, उसकी हर बात बच्चों को मोटिवेट करती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर एवलिन ये सब कर सकती थी इतनी डिसेबिलिटी के बावजूद, इफ शी कैन डू इट तो देन आई कैन ऑल्सो, अगर वो ऐसा कर सकती है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से हमें यही मैसेज मिलता है, जो हमारा चैप्टर है एवलिन फ्लेमिंग लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। इस चैप्टर से हमें यही मैसेज मिलता है कि उसमें कैपेसिटी नहीं थी हेयरिंग की, उसके बावजूद भी उसने हर चीज़ को सुना, हर चीज़ को फील किया। तो इतनी डिसेबिलिटी होने के बावजूद उसने लाइफ में इतनी अचीवमेंट हासिल की और एक मतलब मोस्ट म्यूजिक सेंसेशनल स्टार इन द वर्ल्ड वो बनी। तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी अपनी डिसेबिलिटी को फाइट करें और लाइफ में कुछ ऐसा करें और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।